करेंगे। बाकी और तो जो राजद का वोट है वो आपके साथ है ही। विगत चुनाव से भी लोग देखते आ रहे हैं 7,000, 8,000, 6,000 के अंतर से पार्टी हारती आ रही है और हम उसको अपने वीआईपी पार्टी के वोटर्स एवं हमारे बनिया समाज के वोटर्स हैं, मैं उनको खूब अच्छी तरह से पार्ट दूंगा और मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा, ये हमें उम्मीद है। इसलिए मैं दरभंगा शहरी विधानसभा को ही हर स्थिति में मान के चलूँगा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। राजनीति में उछाल लाना हमारी नज़र से अच्छी बात नहीं है और शायद हमारे नेताजी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि हम उस चीज़ को भुनावें, है ना। और राजनीति अपने समाज का उत्थान, इस पर वो ज़्यादा उनका फोकस है कि हमारे जो समाज है, निषाद समाज है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके रहता है। उम्मीदवार आप कैसा खड़ा किए, उनकी अपनी ताकत, अपनी पहचान क्या है, उस पर भी निर्भर होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मान लिए राष्ट्रीय जनता दल से टिकट नहीं मिला तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ लिए। श्री विजय सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में पूर्ण भाजपा की सरकार नहीं होगी तो असल अटल जी को नमन नहीं होगा, तो क्या इसका मतलब नीतीश बाबू के बल पे ये लोग चुनाव जीत करके और नीतीश बाबू को साइड करके बीजेपी की सरकार बनाए? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति अब 2025 चुनाव को लेकर के है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रमुख नेताओं को, जो बड़े पद धारक हैं, उनके साथ संपर्क कर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विधानसभा की समीक्षा करना प्रारंभ कर दिया है। और आज हम बता दें कि महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दल है मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बद्री पूर्वे जी, जो कि हमारे साथ आज हैं और कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि अब चुनाव में जो वीआईपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर मुकेश सहनी करेंगे क्या, जाएंगे किधर, रहेंगे इधर या फिर उधर चले जाएंगे। तो बेबाकी के साथ हमारे साथ बात करेंगे। जरा गौर से देखिएगा हमारा कार्यक्रम, किधर, इधर या उधर। धन्यवाद। और हम लोगों का जो अभी हमारी जो पार्टी है वीआईपी पार्टी, वो महागठबंधन के साथ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी साथ ही रहेगी, ये लोगों को विश्वास करना होगा। कहा जाता है कि मुकेश सहनी लोकसभा में साथ थे तो भी उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली, राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी रहे तो भी उनको सफलता नहीं मिली। तो क्या लगता है कि मुकेश सहनी का अपना वोट बैंक खिसक गया है क्या, या भाजपा के साथ रहते तो ही उनका वोट बैंक आता? ऐसी बात नहीं है। अगर महागठबंधन के साथ रह करके और वीआईपी के जो वोटर्स हैं, जो उनका अपना आधार वोट है, अगर वो साथ नहीं था तो फिर 1 से 10 सीट कैसे हो गया महागठबंधन को? आखिर हमारे दल के जो हमारे बेस वोट हैं, बेस वोटर जो हैं, वो सभी मैक्सिमम वोट किए महागठबंधन को, तभी तो महागठबंधन 1 से 10 सीट पर पहुंच गई। नहीं तो एक जो सीट था वो भी खत्म हो गया रहता। ये तो अपना तो नहीं हो पाया ना। अपना नहीं हो पाया तो कुछ समीकरण के कारण जो होना चाहिए था, कुछ कमियों के कारण सीट सब हार गई पार्टी। बद्री जी, ये लगता है कि सहनी समाज के बेस पर ये वीआईपी पार्टी ज़्यादा विकसित हुई है। सहनी समाज को, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनके उस आरक्षण देने के मांग को लेकर के बढ़े हैं। तो क्या लगा कि सहनी समाज जो है वो बीजेपी के साथ है, महागठबंधन के साथ नहीं पसंद कर रही है, आरजेडी को नहीं समर्थन कर रही है? ये थोड़ा सा एक विश्लेषण भी लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जो आधारभूत अपना जो वोट है सहनी समाज का, निषाद समाज का, वो उनके साथ है। तब है कहीं कहीं उम्मीदवार को लेकर के कुछ जुड़ना, कुछ घटना, कुछ टूटना, ये जो है सो वो तो लगा रहता है। और कैसे उम्मीदवार आ रहे हैं, उनका अपनी लोकप्रियता क्या है, ये सब इस चीज़ को देखते हुए वोटर का मूवमेंट होता है। लेकिन 50% वोटर जो है निषाद समाज के, वो तो मुकेश सहनी जी के साथ उतर करके वोटिंग किए, कहीं 90% किए
आज देख लीजिए मीसा भारती जी का रिजल्ट, आज देख लीजिए उनकी बहन जो सारण से खड़ी थी 10,000 मात्र वोट से हारी है। वहाँ भी तो सैनी समाज उनको अच्छी तरह से मदद किया ताकि वो लोग निकाल सके। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर जो थे, जो पहले वीआईपी से पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार वो भाजपा में आ गए, तो उनके साथ भी समीकरण गड़बड़ हो गया, नहीं तो ये तो सीट जा ही सकता था वीआईपी की वोटिंग। तो वहाँ चूँकि मतलब महागठबंधन से भी निषाद समाज के थे, लेकिन भाजपा तरफ से भी निषाद समाज के थे, तो भाजपा तो अपनी वोट के साथ थे ही, और निषाद समाज जो है सो वोट ज़्यादा, चूँकि पिछली दफ़ा वो हार गए थे तो कुछ सिंपैथी के साथ साथ जो है सो उनके साथ चला गया, राजभूषण चौधरी जी के साथ जो है गया, तो उनकी जीत हुई। लेकिन जो पिछले बार जो रिजल्ट जो हुआ था अंतराल का, पूरे बिहार में आप उठा के देख सकते हैं रिजल्ट को, जो रिजल्ट हुआ था पिछली दफ़ा वो रिजल्ट में बहुत कमी आई है। पिछली बार दरभंगा सीट 3 लाख से ज़्यादा वोट से आ रहे थे लोकसभा, इस बार 1.5 लाख के आसपास से आ रही थी। इस तरह मधुबनी है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, कुछ वोटों से लूज किया गया, पार्टी लूज की है। इसलिए ऐसा नहीं है, निषाद समाज का वोट आदरणीय सैनी जी के साथ है और रहेगा। आने वाले विधानसभा में 90% वोट उनके साथ रहेगा। अच्छा, बता दें कि बद्री पूर्वे हमारे साथ, जो कि वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वीआईपी को मजबूत करना। ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो चर्चा चल रही है, उसमें 2020 में आपके साथ तो बड़ा छलावा हो गया। हालांकि आप बीजेपी के साथ थे तो चुनाव जीते, तो जो छलावा हुआ वो सारे बीजेपी ने ले लिया। दरभंगा से लगभग 3 सीट, दरभंगा से पहले बताए कौन कौन सी सीट प्रभावी है आपके पर? मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी का कहना है कि हम महागठबंधन में दरभंगा जिला के जो 10 विधानसभा हैं उसमें से 5 विधानसभा सीट का हमने मांग किया है, जिसमें दरभंगा शहर है, गौड़ा बौराम है, अलीनगर है, केवटी है और जाले है। तो ऐसे स्थिति में अब कहाँ समझौता होगी, किस परिस्थिति में समझौता होगी, वो तो हमारे नेता और माननीय तेजस्वी यादव जी ये लोग अपना आपस में निर्णय करेंगे। और हमें हमारी पार्टी के तरफ से, हमारे माननीय नेताजी के तरफ से हमें कहा गया कि आप अपनी तैयारी दरभंगा शहर विधानसभा से अपनी तैयारी कीजिए, और हम अपनी तैयारी में भी लगे हुए हैं। अगर विकल्प आपको दिया जाए दरभंगा, गौड़ा बौराम, जाले, केवटी, अलीनगर, तो अगर सेकंड पोजीशन पर अगर आपको कहा जाए कि आप और विकल्प देखिए दरभंगा शहरी के अलावा, अगर दरभंगा शहरी राजद नहीं छोड़ती है तो और कौन सा विकल्प होगा आपके लिए? वो तो परिस्थिति होगी तो देखा जाएगा। दूसरा विकल्प कौन हो सकता? विकल्प अभी हम कैसे कहें, वो हमारे नेता निर्णय करेंगे। अभी उनका निर्णय है कि नहीं आपको दरभंगा शहर से लड़ना है, क्योंकि वहाँ आरजेडी 5 बार से हार रही है, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग सीट ले लेंगे। और हमारा जो अपना बनिया समाज का वोट है वो हमारे साथ है सब दिनों से। उन लोगों का डिमांड है कि आप आइए। आदरणीय बाबू कामेश्वर पूर्वे जी के बाद अभी तक जो है सो कोई बनिया समाज के मजबूत नेता यहाँ से चुनाव नहीं लड़े हैं, जो मुख्य मूल बनिया समाज के हैं, है ना, उनके जगह पर आप आइए और सभी बनिया समाज भी आपको मदद करेंगे। बाकी और तो जो राजद का वोट है वो आपके साथ है ही। विगत चुनाव से भी लोग देखते आ रहे हैं 7,000, 8,000, 6,000 के अंतर से पार्टी हारती आ रही है, और हम उसको अपने वीआईपी पार्टी के वोटर्स एवं हमारे बनिया समाज के वोटर्स हैं, मैं उनको खूब अच्छी तरह से पार्ट दूंगा और मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा, ये हमें उम्मीद है। इसलिए मैं दरभंगा शहरी विधानसभा को ही हर स्थिति में मान के चलूंगा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। ये जन आंदोलन, क्योंकि कहा जाता है कि सामने वाला कौन चुनाव, संभावित उम्मीदवार तो कई होते हैं, लेकिन सड़क पर उतरकर अपने पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करना, जन आंदोलन करना जिससे लोगों तक जन जन पहुँचे, वो इस बीच में भाई वीआईपी के द्वारा नहीं हो पाया। वीआईपी राजद के बैसाखी पर है, तो क्या लगता है कि आप लोगों का कोई ऐसा आंदोलन होगा जिससे लोग जाने कि वीआईपी भी जन आंदोलन सड़क पर उतरी है किसी मुद्दे को लेकर के? समय समय पर वैसी स्थिति बनती है तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है, और वैसे भी कहा गया है कि जब आवश्यकता होती है तो कुछ न कुछ उसका आविष्कार भी होता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आंदोलन की स्थिति बनेगी तो आंदोलन करेगी, हमारी पार्टी के भी वो कार्यकर्ता और नेता लोग भी आंदोलन करेंगे।
अभी फिलहाल ऐसा कोई आंदोलन की स्थिति बनी नहीं है, जो हम लोगों के नज़र में आया नहीं है। नहीं तो हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी का जो आदेश निर्देश निर्णय जो होगा, हम लोग उनके साथ हैं, करेंगे। लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई थी, एक जन सैलाब उभरना चाहिए था इस चुनाव में, पूरा एक सिंपैथी वोट होगा मुकेश सहनी को, तो मुकेश सहनी उसको भुना नहीं पाए। लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लोग लगभग भूल चुके हैं कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, उसके बाद हत्यारे गिरफ्तार हुए, फिर क्या हुआ ये फीडबैक भी नहीं मिला, न मुकेश सहनी उस मुद्दे को ज़्यादा उठा पाए। तो क्या लगता है कि सिंपैथी वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात को लेकर के? देखिए, उनके पिता की जो हत्या की गई उसके बाद कोई ये बहुत ही ऐसा ये नहीं है जो उनके पिताजी कोई बहुत बड़े लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, या जिसके कारण तब है कि हमारे नेता उनके पिता थे, उनको हत्या किया गया। तो हत्या किया गया तो उसके लिए तो जो प्रशासन से जो मांग किए, लगभग जो हत्यारे थे वो लोग पकड़ा भी गए। तो उस चीज़ के माध्यम से राजनीति में उछाल लाना हमारी नज़र से ये अच्छी बात नहीं है, और शायद हमारे नेताजी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि हम उस चीज़ को भुनावे, है ना। और राजनीति, अपने समाज का उत्थान, इस पर वो ज़्यादा उनका फोकस है कि हमारे जो समाज है, निषाद समाज है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें, किसी तरह से पढ़ावे लिखावे, ज़्यादा फोकस उनका उस पर है। शिक्षा काफ़ी दिया जाए। हम लोगों से ही बात होती है तो मैं हमेशा उसके लिए सुझाव देता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जहाँ शिक्षा के विषय में भी जो है सो चर्चा हो। जैसे अभी एक मीटिंग हुई थी तो उसमें IT सेल के कुछ लड़का लोग थे, उन्होंने बताया कि एक मोबाइल, आज आम आदमी मोबाइल की चर्चा करते हैं और मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन उस मोबाइल में कितना फीचर्स है, कितनी बातें हैं, कितनी काम है, कैसे किया जाए, इसके बारे में वहाँ पूरा ट्रेनिंग दिया गया था। और ये था कि फिर हम लोग 3 दिन का फिर जो है सो एक ये रखेंगे जिसमें लोगों को उसके विषय में ढंग से ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये सब भी है हमारे पार्टी के बाद, ये सब मकर संक्रांति के बाद, विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। और छोटे छोटे गांव में किस तरह से निषाद समाज के बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक करें, ये सभी कार्यक्रम इस बीच में कुछ चलना है। प्रशांत किशोर के वजह से उपचुनाव बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हार गई। क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार 2025 में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं राजद को? कहा जाता है कि राजद को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे। देखिए, राजनीति में जोर घटाव वो बना जाता है। उम्मीदवार आप कैसा खड़ा किए, उनकी अपनी ताकत, अपनी पहचान क्या है, उस पर भी निर्भर होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मान लिए राष्ट्रीय जनता दल से टिकट नहीं मिला तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ लिए। प्रशांत किशोर जी तो पूरा कमर्शियल रूप से अपना राजनीतिक तावा सेक रहे हैं। बिहार के अंदर जो भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो जिनको आधारभूत पार्टी यानी महागठबंधन या जैसो बीजेपी गठबंधन से टिकट नहीं मिला तो वो प्रशांत जी की पार्टी में चले गए। उसमें अभी जाकर के जोश खरोश दिखा रहे हैं ताकि उनको टिकट मिले। तो उनके अपनी पार्टी का ये है, उससे राजद को ही सब जगह नुकसान हुआ ये नहीं माना जा सकता है। ठोस निर्णय अपने राजद महागठबंधन में भी तो संगठन की कुछ कमी, कुछ एकता की कमी के कारण भी चुनाव में कुछ लूज होना पड़ा है। अंतिम सवाल, नीतीश जी को ऑफर मिल गया है महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल, क्या लगता है कि अगर आते हैं तो कितना बेनिफिट हो सकता है महागठबंधन को? आएंगे भी या नहीं? क्या आप लोग चाहते हैं कि आ जाए महागठबंधन की तरफ? देखिए, कौन नहीं चाहता है सत्ता का सुख भोग। तो नीतीश बाबू अब क्या निर्णय लेते हैं, अगर जैसे श्री विजय सिन्हा जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में पूर्ण भाजपा की सरकार नहीं होगी तो असल अटल जी को नमन नहीं होगा, तो क्या इसका मतलब नीतीश बाबू के बल पे ये लोग चुनाव जीत करके और नीतीश बाबू को साइड करके बीजेपी की सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र की तरह?
अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, नीतीश बाबू उनके साथ हैं रहें। अगर उनको अपना जब उनको समझ में आएगा कि नहीं ये लोग हमको यूज़ करेगा, मिसयूज़ करेगा, तो फिर वो हम लोगों के साथ आएंगे। तो हम लोग फिर हमारी पार्टी में भी, हमारे महागठबंधन में उनका स्वागत है। दो बार वो आए हैं तो दोनों बार मुख्यमंत्री वही रहे हैं। हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी यानी तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री मान लीजिए बने, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही थे। तो उनका आना ना आना ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस तरह से बेइज्जती सा करके नीतीश बाबू अगर उस पार्टी में साथ में है तो जाने उनके पार्टी के वर्कर्स, जाने उनका काम। तो हम बता दें कि देखिए बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुकेश सहनी पिछली चुनाव भाजपा के साथ यानी एनडीए गठबंधन के साथ लड़े थे। इस बार विधानसभा में वो पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। अधिक से अधिक सीटों की इच्छा रखते हुए मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से एक राउंड की वार्ता तो कर ली है, लेकिन अब सवाल यह है कि वो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के इन क्षेत्रों में कितने विधानसभा सीट पर वो अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतारेंगे और जीत सुनिश्चित करने के लिए उनकी क्या रणनीति होगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे के साथ मिलकर उन्होंने कई दौर की बात कर ली है। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद वीआईपी अब सड़क पर जन आंदोलन करते हुए जनता के बीच अपने उम्मीदवारों को पूरी तरह खरा उतारेगी ताकि आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर सफलता मिल सके। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।